We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या नासिक टीसीएस जैसा एक और कांड सामने आया है? क्या एक नामी एनजीओ में गंदा खेल चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले के तार किसी बड़ी साजिश या धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। टीसीएस कांड के बाद अब नागपुर का रियाज फाजिल काजी पुलिस के शिकंजे में है। क्यों? क्योंकि गंभीर आरोप है कि समाज सेवा का चोला ओढ़कर नागपुर में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर करोड़ों का फंड डकारने वाला एक एनजीओ असल में युवतियों के शोषण का अड्डा बन चुका था। मामला सिर्फ छेड़छाड़ का नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक कट्टरता और एटीएस की एंट्री ने पूरे महाराष्ट्र में खलबली मचा दी है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। नागपुर में टीसीएस जैसा मामला। नागपुर का उत्तर पश्चिम इलाका, यहाँ एक एनजीओ चलता है जो दावा करता है कि वो गरीब बच्चों को शिक्षित करता है, उन्हें पढ़ाता है। इस संस्था का सर्वे सर्वा है रियाज फाजिल काजी। लेकिन इस मसीहा के चेहरे के पीछे एक डरावना सच छिपा था। 18 अप्रैल 2026 की रात नागपुर के मनकापुर पुलिस स्टेशन में जब एक एक कर कई युवतियां पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई। इन महिलाओं ने रियाज पर न केवल यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, बल्कि ये भी बताया है कि कैसे उन्हें दफ्तर के अंदर अपनी धार्मिक पहचान बदलने और खास रीति रिवाजों को मानने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें दबाव दिया जाता था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और काजी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पीड़िता की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस केस की मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता एक 23 साल की युवती है जो इस एनजीओ में ही एचआर हेड के तौर पर काम कर रही थी। सितंबर 2023 से वो यहाँ जुड़ी हुई थी, यहाँ काम कर रही थी, लेकिन उसके लिए नरक की शुरुआत 18 जुलाई 2024 को हुई। पीड़िता के मुताबिक उसके जन्मदिन पर जश्न खत्म होने के बाद रियाज काजी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। वहां उसने युवती को जबरन गले लगाया और माथे पर चूमते हुए कहा, मैं आज तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। युवती ने अपनी शिकायत में साफ कहा है कि वो डर गई थी, उसे अपनी नौकरी खोने का डर था, इसीलिए वो चुप रही। लेकिन काजी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो अक्सर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे का प्लग निकाल देता था, उसे ऑफ कर देता था ताकि अपनी काली करतूतों को अंजाम दे सके। जब ये युवती ने विरोध किया तो उसे बदतमीजी और मानसिक टॉर्चर का सामना करना पड़ा। सिर्फ शोषण नहीं, धार्मिक एजेंडा भी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। पीड़िता की बड़ी बहन जो इसी एनजीओ में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर थी, उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि रियाज काजी उन पर दबाव बनाता था कि वो खास धर्म की प्रार्थनाएं करें। इतना ही नहीं, उन्हें आदेश दिया गया था कि फील्ड विजिट के दौरान वो ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरा शरीर ढका रहे। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी ने महिला स्टाफ पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स भी बना रखे थे। अगर कोई कर्मचारी उसकी बात नहीं मानता, उसकी बात मानने से इनकार करता या उसके एजेंडे में फिट नहीं बैठता था, तो उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता था। पुलिस को पता चला कि 2024 में एक महिला टीचर ने भी इसी वजह से इस्तीफा दिया था, इस कंपनी को, इस एनजीओ को छोड़ा था। एटीएस की एंट्री और टेरर एंगल की जांच। इस मामले ने तब सबसे बड़ा मोड़ लिया जब इसमें महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक यानी कि एटीएस की एंट्री हुई। सूत्र बताते हैं कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सनक का नहीं है। एटीएस अब इस एनजीओ के बैंक खातों, बैंक डिटेल और विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। क्या बच्चों को पढ़ाने के नाम पर कोई और ही खेल चल रहा था? क्या गरीब परिवारों के बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था? और क्या रियाज काजी के तार किसी ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो राज्य की शांति भंग करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं और एटीएस इस पर जुटी हुई है। लगातार जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही, कार्रवाइयां चल रही। कोर्ट की कार्यवाही और वर्तमान स्थिति। 19 अप्रैल को जब रियाज को कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने सख्त लहजे में उसकी रिमांड मांगी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मनकापुर पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर हरेश का कहना है कि वो हर उस शख्स से पूछताछ करेंगे जिसने पिछले 2 सालों में इस एनजीओ को छोड़ा है। डिजिटल सबूत,
सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल चैट्स को खंगाला जा रहा है। हर एक चीज की बारीकी से जांच चल रही है। नागपुर की ये घटना कोई इकलौती वारदात नहीं है। अगर आप गौर करें तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड या कहें कि एक पैटर्न उभरता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई देता है। अभी कुछ ही समय पहले नासिक की टीएससी यूनिट से भी इसी तरीके की खबरें सामने आई थी, जहां यौन उत्पीड़न और धार्मिक आधार पर भेदभाव के गंभीर आरोप महिला कर्मचारियों ने लगाए थे। सवाल ये उठता है कि क्या इन बड़ी बड़ी कंपनियों और नामी एनजीओस के बंद कमरों में कोई सीक्रेट एजेंडा चल रहा है? नासिक में जो हुआ और अब जो नागपुर में रियाज फाजिल काजी ने किया, दोनों मामलों में एक बात कॉमन है और वो है सत्ता और पद का दुरुपयोग। एक तरफ नौकरी जाने का डर दिखाकर युवतियों को डराया जाता है, तो दूसरी तरफ उनकी धार्मिक पहचान को कुचलने की पूरी कोशिश होती है। नागपुर के इस केस ने ये साबित कर दिया है कि अब सिर्फ लोकल पुलिस की जांच काफी नहीं है, इसीलिए एटीएस इसमें शामिल हुई है। इस मामले में कूदना ये इशारा करता है कि ये मामला सिर्फ एक उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि इसके तार कहीं गहरे जुड़े हो सकते हैं। क्या एनजीओस को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल समाज सुधारने के लिए हो रहा है या फिर किसी खास विचारधारा को थोपने के लिए? नासिक से लेकर नागपुर तक ये जो सिंडिकेट काम कर रहा है, इसका पर्दाफाश होना बेहद ज्यादा जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि वो हर उस दफ्तर और संस्था की बारीकी से जांच करे जहां से इस तरह की शिकायतें आती हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।